जब भी मिसाइल्स के बारे में बात की जाती है तो हाइपरसोनिक स्पीड के बारे में कहा जाता है और आज भी दुनिया के कई सारे देश दुनिया की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सा था। आइए जानते हैं भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को हाइपरसोनिक स्पीड देने वाले मिसाइल शौर्य के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ शौर्य मिसाइल के बारे में बात करें जो कि सूर्या मिसाइल से अलग है। शौर्य मिसाइल ऑलरेडी भारत ने डेवलप कर लिया है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने वाला मिसाइल है। ये एक सरफेस से सरफेस पे मार करने वाला मिसाइल है और इसे एक टैक्टिकल मिसाइल माना जाता है, यानी ये जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ले जा करके किसी भी जगह पे मार करने में सक्षम है। इसे भारत के DRDO ने बनाया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए। इस मिसाइल की जो ऑफिशियल रेंज है उसे 700 किलोमीटर से 1900 यानी लगभग 2000 किलोमीटर तक की बताई जाती है और ये जो टोटल भार कैरी कर सकता है वो है 200 किलो से लेके 1 टन यानी 1000 किलो तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ये कैरी कर सकता है। ये मिसाइल भारतीय सेनाओं को ये कैपेबिलिटी देता है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं लंबी दूरी तक अपने न्यूक्लियर हथियारों को ले करके। 24 सितंबर 2011 को इसे फाइनल बार टेस्ट किया गया था ओडिशा के चांदीपुर में, जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर इसे जो टेस्ट किया गया था इसे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी से लॉन्च किया गया था, जहाँ ये एक अंडरग्राउंड कैनिस्टर से लॉन्च किया गया था और ये उड़ करके जाके पानी में गिर गया था। यहाँ इसने वो कमाल कर दिखाया था जिसके लिए इसे बनाया गया था। इसने इस टेस्ट में 7.5 मैक की स्पीड हासिल कर ली थी, जहाँ ये 700 किलोमीटर तक उड़ता रहा था और इसने ये पूरा सफ़र 500 सेकेंड्स में कंप्लीट किया था। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी इसके स्पीड की, जो कि इसने फाइनल टेस्ट में 7.5 मैक की हासिल कर ली। सबसे पहले जानते हैं मैक क्या है। साउंड की जो स्पीड होती है उसे 1 मैक कहा जाता है। तो जो भी रॉकेट या जो भी ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा के स्पीड पे उड़ता है यानी 1 मैक से ऊपर के स्पीड पे उड़ता है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है, और जो भी साउंड के स्पीड से 5 गुना यानी 5 मैक के ऊपर के स्पीड पे उड़ता है उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। क्योंकि इस मिसाइल ने 5 मैक के स्पीड को पार करते हुए 7.5 मैक की स्पीड हासिल कर ली, इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाता है। भारत के लिए ये हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, खास करके भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, यानी कि भारत के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसे जब भी ज़रूरत पड़े अपने ठिकाने तक पहुंचाना, या फिर जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स है उनको भी सही ठिकाने पर सटीक मार करना, इसके लिए ये स्पीड बहुत ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक सिनेरियो लीजिए जिसमें हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला कर दिया। अब भारत को पाकिस्तान से बदला लेना है तो भारत अपने किसी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, और क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के शहर पे हमला किया है तो भारत भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के किसी बड़े फैसिलिटी के ऊपर हमला करे जो कि बॉर्डर के थोड़ा करीब हो। अब भारत अगर किसी भी तरह के मिसाइल को फायर करता है तो वो फेल हो सकता है, क्योंकि दुश्मन पहले से ही सतर्क है, तो वो अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उन सबको तैयार करके रखा होगा, और जैसे ही उनके रेंज में उनके रडार में कोई भी मिसाइल दिखता है तो उसे हवा में ही मार गिराया जाएगा। तो ऐसे वक्त में शौर्य मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को बॉर्डर के काफ़ी करीब रखा जाएगा, जहाँ से ये टेक ऑफ करेगा और तुरंत 7.5 मैक यानी 9000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेगा। और जब इतने करीब से और इतने हाई स्पीड से दुश्मन की तरफ आगे बढ़ेगा तो दुश्मन की जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो फेल हो जाएंगे इसे रोकने में, और ये मिसाइल बड़े ही तेज़ी से बढ़ते हुए 20 मीटर के एक्यूरेसी से दुश्मन का जो भी टारगेट इसमें सेट किया जाएगा उसे जा करके ध्वस्त कर देगा। इसीलिए इस मिसाइल को एक मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर के अंदर रखा जाता है, जहाँ ये एक गाड़ी रहता है, एक ट्रक रहता है जिसके अंदर कैनिस्टर के अंदर ये स्टोर रहता है, और जब भी ज़रूरत पड़े तो इसे बॉर्डर के पास एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कहीं पर भी इसे फायर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसे अंडरग्राउंड साइलोज में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी कम है, इसीलिए बॉर्डर के पास इसे अंडरग्राउंड साइलोज में छुपा के रखना ज़रूरी है ताकि दुश्मन को इसके लोकेशन की कोई भी जानकारी ना हो, और जब भी ज़रूरत पड़े इसका टारगेट सेट हो बॉर्डर के पास और इसे तुरंत साइलो के अंदर से ही फायर करवा दिया जा सके, जिससे ये तुरंत निकल करके दुश्मन की तरफ चले जाए। डिफेंस से जुड़े हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हाई स्पीड और 2 स्टेज वाले शौर्य मिसाइल के अंदर हाईली मैन्यूवरेबल करने की क्षमता है, यानी इसे पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है जब ये ट्रैवल कर रहा होता है, जिसके वजह से दुश्मन के जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम आते हैं उनसे ये बच सकता है हवा में ही। इस मिसाइल को भारत की जो सागरिका K-15 मिसाइल है जिसे सबमरीन से अंडर वाटर लॉन्च किया जाता है, उसी मिसाइल का लैंड वर्जन माना जाता है।
और जो K-14 और K-15 मिसाइल्स हैं, इन दोनों को भी भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने के लिए बनाया गया था। यानी अगर किसी न्यूक्लियर हमले में भारत के जितने भी लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल है वो सब तबाह हो जाते हैं, तो उसके बाद भी भारत पानी के ज़रिए जो अपने स्टोर्ड मिसाइल है उनसे हमला कर सकता है। इसे आप इस मिसाइल के असली मकसद के बारे में समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर दे दें अगर वीडियो पसंद आया। इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर कर लें और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।